इस बार चिलिया घाट पर जाने वाली सब बसों पर हम निशाना साधेंगे। वो तेरी फिल्म बना रही है, वो वीडियो सारे चैनल पर चल रही है और वहाँ दिखाया जा रहा है कि चिलिया घाट पर कैसे बस लूटा जाता है। इस साल के मेले में मैं अपने प्रेमी के रंग में रंग जाना चाहती थी, लेकिन जिस इंसान ने मेरी मांग भरी उसने तो नमस्कार, सावधान इंडिया फाइट्स बैक में मैं पूजा गौर आप सबका स्वागत करती हूँ। एक सरकारी आंकड़े के मुताबिक महिलाओं के खिलाफ जुर्म के सूचित मामले साल 2002 में 1,43,000 से बढ़कर साल 2012 में 2,40,000 तक पहुंच गए। देश के महानगरों और बाकी शहरों में भी ये आंकड़ा बड़ी तेजी से बढ़ता जा रहा है। लेकिन दूसरी ओर कुछ हिस्सों में ऐसी भी प्रथाएं हैं जो महिलाओं के अधिकारों का मान रखती हैं और उन्हें अपनी इच्छा अनुसार जीने की आजादी देती है। हमारी आज की कहानी एक ऐसी ही प्रथा से जुड़ी है जो महिलाओं को खुद अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार देती है। पर जहां ये अधिकार महिलाओं को सशक्त करने के लिए बनाया गया था, वहीं कुछ लोग इसका दुरुपयोग करने से बाज नहीं आते। सावधान इंडिया में आज हम एक ऐसी लड़की की कहानी देखेंगे जिसे अपना जीवन साथी चुनते वक्त छला गया। डरा दिया ना मुझे। डरा दिया या पास ले आया? अच्छा मुझे एक बात बता, पूछ। तू सबके सामने मेरा हाथ पकड़ने से इतना डरता क्यों? डरता नहीं हूं मैं, और तू देखना एक दिन इन्हीं सबके सामने तुझे भगा के ले जाऊंगा, समझी? ये सब कुछ शादी के बाद। माना कि हमारे समाज ने हमें बहुत छूट दी है, लेकिन हमें उसका गलत फायदा तो नहीं उठाना चाहिए ना। तू एक बात बता, तू इतनी अच्छी क्यों है? तुझे मैं अच्छी लगती हूँ ना, इसलिए अच्छी हूँ। कोई देख लेगा? कोई देख लेगा। तू बहुत अच्छी है, हमेशा अच्छी ही रहना, बस तुझे किसी की नजर ना लगे। नजर लग भी जाए ना तो भी मैं हमेशा तेरी ही रहूंगी। पर मैं तुझसे तब शादी करूंगा जब मैं तेरे लिए महंगे वाले कपड़े और गहने लेकर आऊंगा। अच्छा? बस बस, अब ये बड़ी बड़ी बातें बनाना बंद कर। तू स्कूल में चपरासी है, कोई लाट साहब नहीं। चाहे चपरासी हो, प्यार करता हूं ना, कह दिया तो लेकर भी आऊंगा। इस साल नहीं तो अगले साल, और नहीं लाया तो उसके बाद चिलिया घाट पे ऐसी लूट होगी पूरी दुनिया देखेगी। चुप कर, ये क्या बकवास कर रहा है तू? इसीलिए हमें पढ़ाया लिखाया गया है। बाप दादाओं की तरह बेवकूफ बातें करना बंद कर, और अगली बार तूने लूटपाट की बात की है ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा? जामली, अरे गुस्सा क्यों हो रही? तू तो जानती है ना मैं खुद इन सब बातों को नहीं मानता। अब एक काम कर, रोते हुए चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान लेकर आ। अच्छी लगती है तू हंसती हुई। नहीं मानती तुम कभी।
देख बेटा, मैं जानता हूं कि तू जामली से शादी करना चाहता है, लेकिन यह फैसला तो जामली को ही लेना पड़ेगा कि इस बार के मेले में गुलालू किसे लगाएगी। लेकिन वही तो परेशानी है चाचा, तुम्हारी बिटिया जामिली मानेगी नहीं। वो कोंटिया जब तक उसकी जिंदगी में है ना, वो नहीं मानेगी। देख बेटा, अगर तू उसे प्यार करता है तो मना ले उसे। इस बार के मेले में तो गुलाल तुझे लगाएगी और फिर भाग जा लेकर उसे। कौन रोकेगा तुझे? है? कौन रोकेगा? इस बार हमारी साल भर की मेहनत पर पानी फिर गया, हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई। पर इसकी भरपाई हम जरूर करेंगे, भूखे नहीं मरेंगे हम। क्या करेंगे? इस बार चिलिया घाट पर जाने वाली सब बसों पर हम निशाना साधेंगे। तुम्हारा मतलब हम लोग लूटपाट करेंगे? हम लूटेंगे, हाँ हाँ लूटेंगे हम। चाचा, शादी का माहौल आ रहा है, सोचो उसमें बाराती होंगे, सोना चांदी पैसे सब लूटेंगे हम। लूटेंगे 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 हम, सब लूटेंगे 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 लूटेंगे। एक मिनट, बस 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 करो भैया, बस रुको रुको रुको। ए रंगेचा, क्या कर रहा है ये? क्या सिखा रहा था गांव वालों को? भाइयों, हम ईमानदार लोग हैं, ये लूटपाट करना हमारा काम नहीं है। फिर आ गया तू संत बन के, दिमाग खराब हो गया तेरा। ये ज्यादा पढ़ लिख गया है ना, इसीलिए ऐसी बकवास कर रहा है। ए रंगेचा, देख ये गलत बात है। तू सीधे साधे गांव वालों को भड़काकर अपना मकसद हासिल नहीं कर सकता। अगर मैं बकवास भी कर रहा हूं तो भी भाइयों, इसका तो काम है गुंडागर्दी करना। ये आप लोगों को भड़काकर आपको भी अपनी तरह बनाना चाहता है। लूटपाट करना हमारा काम नहीं है, हम ईमानदार लोग हैं। हमारा काम है ईमानदारी से 2 वक्त की रोटी कमाना और अपना पेट पालना। तू सीधा साधा और हम बेईमान। हम तेरी तरह चुपचाप बैठकर हराम की कमाई नहीं खाते, मेहनत करते हैं हम। जितना ज्यादा लूट का पैसा, लूटने वाले की उतनी पिटाई। भाइयों, ये आप लोगों को भड़काने की कोशिश। भाइयों भाइयों, मेरी बात समझने की कोशिश करो। ये आपको भड़काना चाहता है। रंगेशा इलाके का बड़ा गुंडा था, इसीलिए पूरे इलाके में उसका बहुत दबदबा था। दरअसल वो प्रदेश की सीमा पर देसी शराब की दुकान चलाता था, लेकिन असल में ये सब सिर्फ उसका दिखावा था। हरकत है, छोड़ो मेरा रास्ता। रास्ता छोड़ने नहीं, जोड़ने आया हूँ। शादी कर ले मुझसे। क्या शादी? और तुझसे? सारा गांव जानता है कि मैंने कोंटिया को चुना है और आने वाले मेले में मैं उसी पे गुलाल डालूंगी, समझा?
मैं भी तो देखूं कैसे करती है तू कोंटिया से शादी। वैसे मेला कब तक चल रहा है? बस अभी 3-4 दिन में शुरू होने वाला है। अच्छा, ओके। कोंटिया, ये निवेदिता मैम है, शहर से आई है, जर्नलिस्ट है। नमस्ते। और हमारे गांव में जो मेला होने वाला है उस पर फिल्म बनाना चाहती। तो तुम दोनों एक काम करो, इन्हें अच्छे से हमारा गांव घुमाओ और इनका खूब ख्याल रखना। अच्छा कोंटिया, मुझे एक बात बताओ, अब मैंने सुना है कि इस गांव में बहुत ज्यादा लूटपाट होती है। क्या तुम मुझे किसी से मिला सकते हो जो इस सब में शामिल हो? एक मिनट, ये सब आपसे किसने कह दिया? ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। ये सब सिर्फ अफवाहें हैं जो यहाँ के बारे में फैलाई हुई है। आपको यहाँ का माहौल देखकर ऐसा लगता है ये सब बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। कोंटिया और जामली जैसे लोग पढ़ लिख कर अपना काम कर रहे हैं, और आप तो एक जर्नलिस्ट हैं, आपको तो हमारे गांव की ये सच्चाई पूरी दुनिया को बतानी चाहिए। हाँ जरूर। आई एम रियली सॉरी, वो तो बस मैंने सुना था इस इलाके के बारे में, तो मैंने सोचा कि इससे पूछ लूं। खैर छोड़िए। वैसे यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें मशहूर हैं, जैसे यहाँ का खाना, आप उस पर ध्यान दीजिए। हाँ, वैसे मैंने यहाँ के खाने के बारे में मैंने बहुत सारी अफवाहें सुनी है, आज चख भी लेते हैं, है ना? चलिए अभी हम आपको हमारे स्कूल की संध्या प्रार्थना दिखाते हैं, ठीक है? कोंटिया, जामली, तुम दोनों जाकर तैयारी करो। चलिए। इस गांव में कहीं पर भी कोई भी लूटपाट हो ना तो मुझे जरूर खबर कर देना आप। हाँ, पुलिस वाले हो क्या? अरे नहीं, मैं उसे शूट करूंगी इस कैमरा में। इसमें? हाँ, अब आप एक काम करो, आप ना ये पैसे रख लो। अरे रख लो भैया, और अगर कोई भी खबर मिले ना तो मुझे जरूर बता देना, ठीक? लूटेंगे। पहले होता था मैडम, अब गांव में ऐसा नहीं होता है। मेम साहब, आपको लूट देखनी है ना? लूट? क्या तुम मुझे दिखाने ले जा सकते हो? हाँ, क्यों नहीं। ऐसी चीज दिखाऊंगा कि आपके होश उड़ जाएंगे। सच में? ठीक है, चलो चलते हैं। अब एक मिनट में मेरा कैमरा लेके आती हूँ। हाँ, ब्रेकिंग न्यूज की होड़, ये 24/7 कवरेज के नाम पर सनसनीखेज खबर देने की मांग। न्यूज चैनल्स के इस बेलगाम मुकाबले में निवेदिता जैसे रिपोर्टर्स अक्सर अपनी हद भूल जाते हैं और एक पल के लिए भी ये नहीं सोचते कि उनकी ये सनसनीखेज खबर किसी की जिंदगी भी खराब कर सकती है। रुको, तुम जैसे लोग इस गांव में आके यहाँ की संस्कृति बर्बाद करते हो और हम पे फिल्में बनाकर उसे विदेशों में बेचते हो लाखों करोड़ों में। उसके बदले हमें क्या मिलता है? ठेंगा, चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। मैं इतनी आसानी से यहाँ से नहीं जाने वाली, समझे? तुम लोगों को जो करना है ना कर लो, और मैं भी देखती हूँ कि तुम लोग क्या करते हो। चले, ले इसका कैमरा। छोड़ो इसे, छोड़ो, छोड़ो, कैमरा छोड़ो, छोड़ो इसे। क्या कर रहा है ये? देखो, संत आ गया। आप चलिए मैडम, सूचना भी मत आगे से। कहाँ जा रहे हो? बड़े खुश लग रहे हो। अरे भाई, खुशी की बात तो है मेरे दोस्त। लता मैडम के पास जा रहा हूँ उन्हें खुशखबरी देने।
मैडम आप क्या हुआ मैडम? प्लीज प्लीज मेरी मदद करो, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। आप बताइए तो सही क्या हुआ? वो गांव वाले वो हमारा कैमरा लेकर उस बस में चढ़ गए। प्लीज कुछ करो प्लीज। मैडम आप घबराइए मत, वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, मैं देखता हूँ। चलो चलिए। लीजिए, रुक गई बस। चलिए आपका कैमरा लेके आते हैं। अरे नहीं गोंदिया, तुम इस सबसे दूर रहो। देखो मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, पुलिस अभी बस आती ही होगी। और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से गांव वाले तुमसे भी दुश्मनी मोड़ ले, इसलिए तुम जाओ, पुलिस को संभालने दो ये सब, ठीक है? जी। मैडम, अरे तुम दोनों यहाँ आओ। क्या बात है, आज दोनों साथ में? मैडम वो इस साल के मेले में मैंने और कोंटिया ने शादी करने का फैसला किया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैडम बस आपका आशीर्वाद चाहिए। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम दोनों के साथ है, ऐसे ही खुश रहो। और कोंटिया, हमारी जामली का अच्छे से ख्याल रखना, बहुत प्यारी लड़की। कहाँ जा रहा है? अब तो शादी हो रही, अब तो दावत दे दे। 2 दिन और रुक जा, जामली को घर आने दे, उसके बाद दावत ले लेना। गाना बजाना, खाना पीना, नाच गाना सब होगा। अभी जाऊं? अगर तुम्हारे चक्कर में पड़ा ना तो हो गई मेरी शादी। जाऊं ना? जामली ये मुझे दे। क्या? तेरे लिए लाया हूं। अच्छा है ना? बहुत अच्छा। चांदी के गहने पसंद है ना तुझे? ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये तो बहुत महंगे होंगे ना रे। तू छोड़ ना जामली, तुझे अच्छा लगा ना? मेरे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? लूट के नहीं है। बोलना कहाँ से आए? निशानेबाजी में जीते हैं, तेरे लिए, तुझे अच्छे लगे ना? सुन, मेले में यही पहन के आना, जचेगी तुझ पे। सुन, मैं भी तेरे लिए कुछ लाई हूँ, तू भी वही पहन कर आना, हीरो लगेगा। बस आज का ही दिन है, आज के बाद तेरी बेटी फुल। इस खुशी पर जश्न तो बनता ही है। हाँ बिल्कुल बनता है। अरे जामली कहाँ है? अरे मत पूछो, वो तो पिएगी नहीं, उसकी लता मैडम ने उसको भड़का रखा है। अरे ये तो बहुत बुरा किया। ये लो, जामनी बेटी आ गई। आओ आओ, बैठो बैठो बैठ बैठ बिटिया बैठ। बेटी आज आखिरी बार अपने माँ बाप के साथ थोड़ा पी ले। बापू, आप जानते हो ना मैं शराब नहीं पीती। कोई बात नहीं, एक ये कोल्ड ड्रिंक पी ले। पी ले पी ले पी ले बेटी। अच्छा मैं निकलती हूँ, मुझे मेले में जाना है। ठीक है बेटा, जा बेटी जा। खुश रहो खुश रहो खुश रहो। पूरा मेला इस कैमरे में अच्छे से रिकॉर्ड करके लेना, ओके? और सबसे इंपॉर्टेंट है जामली की शादी। अरे
कौनटे कहाँ मिलेगा? हम ले। अरे ढूंढ के लाओ उसे, जाओ। क्या साहब? साहब मैंने क्या किया है? थाने चल, सब पता लग जाएगा। पर साहब बताइए तो सही, मैंने कुछ किया ही नहीं। बोला ना तुझे, थाने चल, सब पता लग जाएगा। लेकर आओ इसे। अरे पर मैंने रंगीचा, तुझे पता है पुलिस तुझे क्यों ढूंढ रही है? तेरी वो निवेदिता मैडम की वजह। फंसाया उसने तुझे। उस दिन बस में कोई कैमरा वैमरा नहीं था, उसे लूट पाट के पिक्चर बनानी थी। मैंने कुछ रंगीचा, मैं तुझे क्या लग रहा था? तो गुलेल शक्कर बस रोक रहा था? वो तेरी फिल्म बना रही थी। और तुझे पता है वो वीडियो सारे चैनल पर चल रही है और वहां दिखाया जा रहा है कि चिलिया घाट पर कैसे बस लूटा जाता है। पर मैंने कुछ रंगीचा, मैं क्या करूं? तू एक काम कर, तू भाग जा यहाँ से। तू भाग यहाँ से, मैं सब देख लूंगा। हाँ यार, मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है। तू निकल। हाँ मैं जाता हूँ। रुक। ऐसे भागेगा तो पकड़ा जाएगा। तू एक काम कर, तू कमीज उतार कर मुझे दे दे, मैं इसे छिपा दे दूँ। हाँ जल्दी कर। जामली की छोड़, वो सब मैं देख लूंगा। और वैसे भी एक बार मामला ठंडा हो गया ना, सब सही हो जाएगा। और ये तेरी निवेदिता मैडम, उसने तुझे बेवकूफ बनाकर जो हमारी संस्कृति का मजाक उड़ाया ना, उसका बदला तो उससे मैं लेकर रहूंगा। तू निकल अभी यहाँ से। तू एक काम कर, तू निकल यहाँ से। और जब तक मामला शांत ना हो जाए ना, यहाँ वहां दिखना नहीं, मैं सब संभाल लूंगा। तू निकल। शुक्रिया रंगीचा। जामली, उठो बेटा। जामली, मैं यहाँ कैसे? अरे जामली, तेरा रंगीचा के साथ ब्याह हुआ है। तूने ही तो उसके चेहरे पे गुलाल लगाया था, फिर तू खुद ही ये बात भूल गई? क्या? मैंने रंगीचा के चेहरे पे गुलाल लगाया था? हाँ। ये क्या कह रही है आप? अरे वाह, उठ गई मेरी रानी। ये क्या मजाक है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ लाने की? शादी हुई है हमारी, पति हूँ तेरा। और उस दिन मेले में तूने तो गुलाल लगाया था मुझे। शादी हुई है हमारी। बकवास बंद करो, झूठ बोल रहे हो तुम। कौंटिया कहाँ है? कौंटिया! तेरा नशा ना अभी तक उतरा नहीं है, थोड़ी देर बाद ना ये भी उतर जाएगा। मेरा हाथ छोड़ो! माँ, बंद करके रख इसको। दरवाजा खोलो! दरवाजा खोलो! तुम झूठ बोल रहे हो! कौंटिया! कौंटिया! जिस प्रथा पर पूरे गांव को नाज था,
आज उसी प्रथा का गलत इस्तेमाल हुआ था। एक तरफ कौंत्या को धोखे से जमली से अलग कर दिया गया और दूसरी तरफ जमली से जबरदस्ती शादी। जमली के आगे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। क्या जमली रंगेचा के चंगुल से बाहर निकल पाएगी? अरे अब तक तो ऐसे ही बैठी है। नए कपड़े पहन और जल्दी से तैयार हो जा। और ये रोने धोने का नाटक क्यों कर रही है? पूरे गांव के सामने तूने रंगेचा को चुना है, अब यही तेरी जिंदगी है, समझी? उत्सव का दिन है, रो धो के माहौल खराब मत कर। गीता, इसे जल्दी से तैयार करके बाहर लेके आओ। देखो भैया, चांद निकल आया। अरे चांद से खूबसूरत है अमरी भौजी। अरे वाह, आ गई मेरी दुल्हन, मेरी रानी। चल कैमरा लेके आ, ले जरा एक हीरो वाली फोटो मेरे हीरोइन के साथ। अरे अरे आओ रे सब लोग, आ जाओ, रंगेजा की शादी है यार, आओ तुम लोग भी खिंचाओ फोटो, आओ। अरे आजा आजा आजा, अरे खिंचवाओ खिंचवाओ भाई, अरे अपने भाभी के साथ भी तो खिंचवाओ यार। अरे कहाँ गई वो? अरे जामली कहाँ गई? पकड़ उसे। अरे जामली, तू? कौंट्या कहाँ? कौंट्या मेला गया, अब तक लौटा नहीं है। गाँव वाले कहते हैं कि उसे पुलिस पकड़ के लेके गई है मार के मामले में। क्या? कौंट्या कहाँ है? मुझे मेरी कौंट्या के पास जाना है। तू पागल हो गई है बेटा क्या? तेरी रंगेचा से शादी हुई है, तो उसकी पत्नी है। कॉन्टेक्ट करना बंद कर बेटा। मैं नहीं मानती माँ, मैंने कौंट्या को ही गुलाल लगाया था। अरे सारे गांव ने तुझे देखा है रंगीचा को गुलाल लगाती हुई, अब तुम उसकी पत्नी है और तुम खुद ही भूल गई। लेकिन बापू, आप हमेशा से जानते थे कि मैं कौंट्या से ही शादी करने वाली थी, फिर ये सब क्यों? बेटा ये सब क्या क्यों, ये हम नहीं जानते, ये एक रिवाज है बेटा। तू वापस जा, हम कुछ नहीं कर सकते बेटा। जा बेटा, जा 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 बेटा, जा रंगीचा के पास जा। जा। देश की तरक्की यानी गांव की तरक्की। मुखिया जी, आजकल मुखिया जी, मुखिया जी, क्या हुआ? मुखिया जी, क्यों रो रही है? मुझे बचा लीजिए मुखिया जी। अरे पर क्या हुआ, कुछ बताओ। रंगीचा ने मुझे जबरदस्ती बंद करके रखा है मुखिया जी, और कौंट्या को भी उसी ने फंसाया। ये क्या बक रही है तू? सबके सामने तूने रंगेचा को गुलाल लगाया था और अब मुकर रही है। देख, उसके साथ तेरी शादी हुई है, उसी के घर पे तुझे जाना होगा। नहीं मुखिया जी, मेरे साथ धोखा हुआ है।
ये मैं क्या देख रहा हूँ? माफी चाहता हूँ मुखिया जी, मेरी पत्नी का दिमाग खराब हो गया, घर से भागकर यहाँ पे आ गई। ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है मुखिया जी। कुछ भी अनशन बोले चले जा रही है। अगर आपकी आज्ञा हो तो इसे घर ले जाऊं? बिल्कुल ले जाओ इसे घर। मुखिया जी इसकी बातों पर यकीन मत कीजिए, इसने धोखा किया है मेरे साथ। मुखिया जी मेरी बात माने मुखिया जी, ये धोखेबाज है। मैं नहीं जाऊंगी मुखिया जी मुझे बचा लीजिए मुखिया जी, मेरे साथ ऐसे परेशान मत कीजिए। तू अगर इसके घर नहीं गई तो गांव से बाहर जाएगी। जो भी इस रिवाज को तोड़ेगा उसके साथ सभी रिश्ते नाते तोड़ दिए जाएंगे। देख क्या रहे हो? निकाल फेंको इसको बाहर। मुखिया जी मेरी बात सुनिए मुखिया कुछ नहीं सुन रहे मुझे। मुखिया जी मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मेरे साथ धोखा हुआ है मुखिया जी। मुझे बचा लीजिए मुखिया जी, मुझे बचा लीजिए मुखिया जी, मुझे बचा लीजिए मुखिया जी, मेरे साथ धोखा हुआ है मुखिया जी। बस तुझे किसी की नजर ना लगे। नजर लग भी जाए ना तो भी मैं हमेशा तेरी ही रहूंगी। पर मैं तुझसे तब शादी करूंगा जब मैं तेरे लिए महंगे वाले कपड़े और गहने लेकर आऊं। साहब मैं जामली। सब कह रहे हैं कि मेरे कुंटिया को पुलिस ले गई। ठीक कह रहे हैं सब, हत्या और लूटपाट का इल्जाम है उसके ऊपर। नहीं साहब, नहीं, सब कुंटिया निर्दोष है साहब। मेले में मैंने उस पर गुलाल डाला था साहब। क्या क्या कह रही है तू? मेले वाले दिन हमने उसे गिरफ्तार किया और तू कह रही है कि मैंने गुलाल डाला था। देख, थाने में आके झूठ मत बोलना। नहीं साहब, नहीं साहब, मैं झूठ नहीं बोल रही साहब। साहब मेरा विश्वास कीजिए साहब, मेरा कुंटिया निर्दोष है साहब। वो रंगेजा साहब जबरदस्ती मुझे धोखे से शादी करके मुझे उठा ले गया साहब। देख, तेरी शादी तेरा पर्सनल मामला है, ये पुलिस का मामला नहीं है। जाके मुखिया से बात कर और चल जाए यहाँ से। बोला ना, जा यहाँ से। साहब मेरी बात, जा यहाँ से। साहब मेरी बात सुनिए साहब, साहब मेरी बात सुनिए साहब, मेरे से धोखा हुआ है साहब। जा यहाँ से, चल। बोला ना।
लता मैडम, मैंने कुछ नहीं किया है। मुझे फंसाया गया है जामली। मैंने सच में कुछ नहीं किया है। यकीन करो मेरा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ जब मैंने ये सुना कि जामली ने रंगीचा से शादी कर ली है। मुझे शक तो था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, लेकिन इतना बड़ा धोखा। धोखा तो हुआ है मैडम, बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मैंने तो निवेदिता मैडम की मदद करनी चाहिए, पर उन्होंने मुझको ही फंसा दिया। जामली, तुम तो मेरा यकीन करती हो ना? यकीन मानो मैंने कुछ नहीं किया। तुम चिंता मत करो, हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। इसका ना कोई हल तो निकाल ही लेंगे। मैडम, लेकिन ये सब कुछ हम साबित कैसे करेंगे? कौन मानेगा हमारी बात? कहाँ होगी हमारी सुनवाई? लेकिन तुम उससे पहले मुझे ये बताओ कि आखिर तुमने रंगीचा पे गुलाल डाला है क्यों? ये क्या मजबूरी थी? मैडम, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैडम, मुझे तो अभी भी यही लगता है कि मैंने कोंटिया को ही गुलाल लगाया था। मैडम, मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा है। मुझे चक्कर आ रहे थे, मैं बेहोश हो रही थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या? कहीं तुमने ताड़ी तो नहीं पी थी? नहीं मैडम, मैडम आप जानती हैं मैं ये सब कुछ नहीं पीती। हाँ, लेकिन मेले में जाने से पहले बापू ने मुझे ठंडा कोला पिलाया था। क्या? जामली, आ गई अकल तेरी ठिकाने? हाँ, अब आ ही गई तू तो चल चल, अब चल के रंगीचा के पैरों पे गिर के माफी मांग ले। अरे ये तुम क्या कर रही हो? पागल तो नहीं हो गई हो? हाँ? अरे मैं तुम्हारा बाप हूं। अरे नहीं, बेटी के साथ तूने इतना बड़ा धोखा किया बापू। इससे तो अच्छा था कि तू मुझे मार देता। मार देता तू मुझे। अरे जामली बेटा, ये तू क्या कर रही है? हाँ, पागल हो गई है क्या? छोड़ बेटा, छोड़ बेटा, छोड़। मुझे माफ कर दीजिए मुखिया जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने ही रकेशा के कहने पर जामली के कोला में नशे का पाउडर मिला दिया। मैंने सोचा लड़की घर से बाहर जा रही है, क्यों नहीं इसके बदले में और पैसे कमा लूं ताकि मेरा जीवन सुखपूर्वक बीत सके। और उस रंगीशा ने मुझे इतने सारे पैसे दिए, मैं बड़ा नहीं कर सका। और जब पुलिस कोंटिया के पीछे पड़ी हुई थी, तब रंगीचा ने बचाने का नाटक करते हुए उसने उसके सारे कपड़े उतरवा लिए। वो कपड़े रंग पहनकर मेले में जा बोला। जामली नशे में थी। उसने रंगीचा को कोंटिया समझकर उसे गुलाल लगाने हो गया। ये सब मेरी गलती है मुखिया जी। इसका मतलब असली गुनहगार रंगीचा है। जाओ उस नीच को पकड़ के लाओ।
जैसे कमीने को मारकर हमारी ही बदनामी होगी। इससे अच्छा है हम इसे पुलिस के हवाले कर दें। सही कह रही है जामली। इसकी गंदे खून से हमें अपने हाथ गंदे नहीं करने चाहिए। इसे तो पुलिस के हवाले ही कर देना चाहिए। मुखिया जी, मेरे कुंटिया का क्या होगा? फिक्र मत करो बेटी, उसे भी इंसाफ मिलेगा। तुम्हारी शादी उसी के साथ करवाएंगे। क्या चाहिए तुम्हें? सच्चाई। हाँ तो मैडम, हमने आपका पूरा फुटेज देख लिया है। अब आप पूरी कहानी खुद बताएंगी या हम कुछ दूसरा तरीका अपनाएं? रंगीचा ने मुझे ऑफर दिया था कि वो मुझे लूट को लाइव रिकॉर्ड करने का मौका देगा, तो बदले में उसने मुझसे 20,000 रुपए लिए और मुझसे कहा कि मैं कोंटिया को कैसे भी ढूंढकर चिड़ियाघाट ले जाऊं और वहां से कोई भी बस गुजरेगी तो उसके तरफ इशारा कर दूं और मेरा काम हो जाएगा। तुम मुझे मेरी स्टोरी दो और मैं तुम्हें तुम्हारी जामली दूंगी। रिकॉर्ड हो गया ना सब कुछ? इसमें मेरा भी फायदा था और रंगीचा का भी, इसलिए मैंने क्या ये सब किया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। लेके जाओ इसे। निवेदिता के पकड़े जाने से इस बात की पुष्टि हुई कि रंगेचा ने ही उसे लालच देकर झूठी लूट का वीडियो बनाने का मौका दिया और बदले में उससे भारी रकम भी वसूल की और फिर उन्हीं पैसों से उसने जमली के बाप को रिश्वत देकर कौंतिया को अपने रास्ते से अलग कर दिया। पर जामली कोई मामूली लड़की नहीं थी। उसने हिम्मत दिखाई और रंगेचा के चंगुल से बाहर निकल गई। उसने न केवल खुद को बचाया बल्कि अपने सच्चे प्यार और विश्वास के रिश्ते को भी मुसीबत से बाहर निकाला। वो कहते हैं ना कि अगर एक औरत अपनी पूरी हिम्मत और ताकत का इस्तेमाल करे तो दुनिया की हर ताकत उसके सामने झुकी हुई नजर आएगी। आज आपने देखी हिंदुस्तान के एक अंदरूनी कबीले की कहानी। देखते रहिए सावधान इंडिया, जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं देश के कोने कोने में घटी अपराध की सच्ची घटनाएं। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान।